श्री परमात्मने नमः। तो हम लोग गीता के अध्याय 2 पर में दिए गए श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे और उसको सीख रहे थे कि आखिर क्या चीज़ है। तो हम लोगों ने कुछ श्लोक तक पढ़े थे पिछले 2 वीडियोज़ में, जिसमें कि तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपुन आकुलीक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। यानी कि अर्जुन के जो मन था, उनका मन में बहुत सा विषाद हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों से युद्ध करना था। उस वजह से उनके आंसुओं की वजह से उनकी नेत्र की जो देखने की क्षमता थी वो भी समाप्त होने लगी थी। तो इस वजह से उनसे कृष्ण ने 2 वचन बोले थे उनको इस स्थिति में पा करके कि कुतः त्वा कस्मलम इदम विस्मयसम उपस्थितम अनार्थ जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। यानी कि ये जो विकट परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, यहाँ पे हम लोगों को युद्ध करना ही हमारा धर्म है। क्यों धर्म है और वो हमने पहले ही बात कर लिए हैं। तो उसके वजह से ही वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे युद्ध ही करना चाहिए। लेकिन अर्जुन इस परिस्थिति से में युद्ध नहीं कर पाते हैं, तो वे कायर हो जाते हैं। तो जब वो कायर हो जाते हैं तो इसके वजह से वो बताते हैं कि इस कायरता को तुम छोड़ दो। कृष्ण बता रहे हैं कि ये कायरता को तुम छोड़ो, क्योंकि इस कायरता से न तो तुम्हें स्वर्ग मिलने वाली है और न ही कोई कीर्ति मिलने वाली है। जब अर्जुन इस श्लोक से भी अच्छे देखते हैं कि अर्जुन को इस श्लोक का कम प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा और जोर से वो बोलते हैं, थोड़े से कटु वचन के साथ, कि बोलते हैं कि हे पृथानंदन, इस नपुंसकता को तुम मत प्राप्त हो। तुम्हें अभी युद्ध करना चाहिए, अच्छे से युद्ध करो मन लगा करके। ये जो तुम्हारे मन में ये जो विचार है, ये नपुंसक विचार है और ऐसा विचार तुम्हारे में कदापि नहीं आना चाहिए, उचित नहीं है। अपने हृदय का जो दुर्बलता है, जो कमज़ोर हृदय है, उसको तुम त्यागो और सत्य के लिए, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन को ने जब कृष्ण से ये दोनों वचन, ऊपर के 2 श्लोक सुने, तो उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उनके मन में जो भी समस्या चल रही थी उसके निराकरण के लिए उन्होंने भगवान से अपने मन की स्थिति को बताया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये जो रणभूमि में भीष्म हैं, जो मेरे दादा हैं, और जो द्रोण मेरे गुरु हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। ठीक है, और इस आगे फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मार करके से तो बेटर समझता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के मैं जंगल में जा कर के रहूं, क्योंकि इन्हें मार करके इनके रक्त से जो भी मेरे को धन संपत्ति या राज्य मिलेगा, मैं उसे लेकर के क्या ही फायदा है। तो कृष्ण जी इस चीज़ को समझाएंगे कि यहाँ पे धन लेने की बात नहीं है, सत्य की बात है और धर्म का समस्या है। इसलिए हमें युद्ध करना है, न कि धन के लिए करना है। तो उस चीज़ को हमें आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अर्जुन बता रहे थे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो अगला श्लोक में फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे को एक पहला श्लोक में तो उन्होंने बताया कि मैं ये चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर अपना कन्फ्यूजन बताया कि मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि युद्ध करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है, क्योंकि उनकी आत्मा से तो पता ही है कि मैं तो हूँ तो सही हूँ, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है, तो मुझे युद्ध करना ही चाहिए। लेकिन चूँकि वे अपने लोगों से प्रेम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इनके साथ युद्ध करूँगा तो मतलब कि ये पता नहीं क्या अच्छा है। वो कन्फ्यूजन में हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और वे डर रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा अपने संबंधियों के साथ लड़ना। इस चीज़ को देख करके उनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को लेकर के वो बोलते हैं, फिर कायर स्थिति में वो हैं, तो डरते हुए कृष्ण से बोलते हैं कि मेरा मन जो है मोहित हो गया है, और मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप ही मुझे एक निश्चित बात बताइए कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपके शिष्य हूँ, आप ही मुझे शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पे जो अर्जुन है नतमस्तक हो गए हैं कृष्ण के प्रति कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो नतमस्तक होना एक बहुत ही बड़ा कार्य है। जब तक हम नतमस्तक नहीं होते हैं, तब तक हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। हम हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। तो यहाँ पे एक उच्च स्थिति है जहाँ पे कि अर्जुन जो है एक प्रकार से नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि नतमस्तक होने के बाद ही अगर हम क्योंकि नतमस्तक होने से पूर्व हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जो हम झूठा अहंकार लिए चलते हैं, उसे हमें छोड़ना पड़ता है। तो अर्जुन ने यहाँ पे अपने अहंकार को छोड़ा है, और छोड़ने के बाद वो कृष्ण के प्रति समर्पित हुए हैं और उनसे शिक्षा के लिए बोल रहे हैं। और भी वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसा मालूम है, मेरे को ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट उनको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मेरे को अगर सारा चीज़ प्राप्त भी हो जाए इस पृथ्वी का, मतलब कि सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि मुझे
जो सारा धन भी मिल जाए, यहाँ पे जो दिया गया है, धन धान्य मिल जाए, शत्रु रहित राज्य हो जाए, मतलब कि कोई भी मेरा क्या हो, कोई शत्रु न हो, पूरा राज्य क्या हो जाए, मेरा हो जाए। उसके अलावा स्वर्ग में देवताओं का भी जो स्वर्ग है वो भी मिल जाए मुझे, मतलब कि मैं ही स्वर्ग का राजा बन जाऊँ, ऐसा भी हो जाए। तो भी मेरे को लगता है कि ये सारा चीज़ भी मिल करके मेरे जो इंद्रिय हैं, क्या है, इंद्रिय, इसको, इसके जो मतलब कि इसको सुखा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंद्रियां ऐसी हैं कि इनको हम कितना भी चीज़ देते जाएं, वो उनका मन भरता नहीं है, वो बोलेगा कि और चाहिए और चाहिए। पूरा मिलने के बाद भी उसका जो भूख है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इस भूख का समाप्ति का एक ही माध्यम है, वो है क्या चीज़, परमात्मा रूपी ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना। और वही ज्ञान के लिए हम लोग अभी भागवत गीता पढ़ रहे हैं, उसी चीज़ को समझने का कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसको समझ जाएंगे और जीवन में थोड़ी सी भी अगर हम उतार लेते हैं इस चीज़ को, तो हमारा जीवन में जो परिवर्तन होता है, जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है, उसको कहना ही क्या है, वो शब्दों में बयां करने योग्य चीज़ होती नहीं है। तो उस चीज़ को ही यहाँ पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक श्लोक को हम लोगों ने क्या किया था कि पीछे के 2 वीडियो में पढ़े थे। अब इसके जो आगे चल रहा है उस श्लोक में क्या है कि संजय उवाच, मतलब कि अब संजय बोलते हैं। तो संजय क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र से, मतलब कि संजय किसको, क्योंकि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो संजय जो है यहाँ पे अब धृतराष्ट्र को बताते हैं, क्या बताते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुसरीम बभूवः। ठीक है, यानी कि हे शत्रुतापन, बोल रहे हैं कि परंतप मतलब कि शत्रुतापन मतलब क्या हुआ कि शत्रु प्लस तापन, ठीक है। और शत्रु प्लस तापन किसको बोला जा रहा है, धृतराष्ट्र को, जो हस्तिनापुर के नरेश हैं। तो वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे शत्रुतापन, मतलब कि आप शत्रुओं को क्या हैं, तपाने वाले हैं, आपके डर से सारे शत्रु क्या हैं, तपते हैं। तो जो संजय हैं वे अपने राजा को संबोधित करते हैं कि हे शत्रुतापन। हाँ, तो यहाँ पे जो है संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि हे शत्रुतापन, यानी कि धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ठीक है, गुडाकेश, तो गुडाकेश का तात्पर्य हुआ कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। तो अर्जुन इतने मेहनती थे और इसके वजह से वो क्या थे कि निद्रा को भी जीत लिए थे, ठीक है। तो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ऋषिकेशम अंतर्यामी गोविंदम, गोविंद अर्थात भगवान से बोले कि न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। वो भगवान श्री कृष्ण से बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, वे अपना विचार रख दिए और ऐसा कहकर वे चुप हो गए, ठीक है। जो अर्जुन थे वे चुप हो गए और सीधे अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित कर दिए, ठीक है। तो वही ये चीज़ है कि जो पीछे हम लोग देखे थे कि अर्जुन को जब दिखा कि वो बोल रहे हैं कि प्राकृतिक पदार्थों से भी के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। और ऐसा कहने के बाद और अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन हम यहाँ के आगे के श्लोक में देख रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो इसका श्लोक आगे के वर्णन जो, इसका वर्णन जो है संजय आगे के श्लोक में करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय कि ये जो ऊपर के 2 श्लोक थे, वो श्लोक बोलने के बाद वो भगवान से बोले कि मैं युद्ध नहीं कहूँगा, और ऐसा कहकर वो चुप हो गए कि आप ही मुझे शिक्षा दीजिए। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के को, कि आप ही मेरे को बताइए जो चीज़ है। और मना करने के बाद जो है अब भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि हे भरत वंश उद्भव, यानी कि भारत वंश में उद्भव होने वाले धृतराष्ट्र, भारत वंश में जन्म लेने वाले थे, हे भरत वंश उद्भव, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति, ठीक है, हंसते हुए भगवान ऋषिकेश जो है अंतर्यामी जो भगवान हैं ये वचन बोले, ठीक है, कि तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नम इव भारत सेनयो उभयो मध्य विषिदंतम इदम वचः। यानी कि जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और संजय कि जो दोनों सेनाओं के मध्य में जो अर्जुन का रथ है, उस अर्जुन को जो विषाद कर रहे हैं अर्जुन, उनके प्रति भगवान जो है अपना वचन बोलते हैं। तो जो यहाँ पे पहला जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के जो बात हो रहा है यहाँ पे बोल रहे हैं
आत्मा का ज्ञान से चीज़ें चालू होंगी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और ये जो ज्ञान है एक प्रकार से सबसे अच्छी विद्या है। जिस भी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है फिर वो सारी चीज़ों को समझ जाता है, लेकिन सबसे कठिन विद्या भी यही है। इसलिए लेकिन श्री कृष्ण जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे बढ़िया चीज़ सबसे पहले अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन को ये जल्दी से जल्दी चीज़ क्या हो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे इन्हें नहीं समझ में आएगा तो दूसरी चीज़ों को भी अलग अलग माध्यमों से भी कृष्ण जो है अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो देते हैं अर्जुन को। अक्सर हम लोग दुकान पे जाते हैं तो ऐसा होता है कि अगर हम दुकानदार से कुछ चीज़ मांगते हैं तो कुछ ख़राब सामान दिखाता है जिससे उसका ज़्यादा मार्जिन बचे या बचत हो, लेकिन भगवान यहाँ पे वैसा नहीं कर रहे हैं। वो सीधे जो सबसे बढ़िया चीज़ है वहीं पहले अर्जुन को देते हैं। तो इसलिए भगवान जो होते हैं वो कभी भी, जो परमात्मा है भगवान है, वो कभी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि जो लोग हैं वो खुशी से रहे, समझ के रहे। लेकिन जब लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन चूँकि अपने आप को सीधे समर्पित किए हैं तो भगवान अब उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। जो उच्च से उच्च ज्ञान होता है वो ही, यहाँ तक कि युद्ध के बीच में भी उच्च से जो उच्च ज्ञान है वो कृष्ण जो है अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो पहला वचन है, जो कि बहुत ही एक प्रकार से अब जो मेन गीता का जो चीज़ है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो बोलते हैं कि असोच्या नाम अन्वसोच त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषसे गत असून अगत असून च न अनुशोचंती पंडिता। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं लोग इस श्लोक को कि असोच्या नाम अन्वसोच त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषसे गत असून अगत असून च न अनुशोचंती पंडिता। ठीक है, यानी कि त्वम असोच्यान अन्वसोच, तुम जो शोक कर रहे हो कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, अब जैसे कि वहाँ पे हम लोग दिमाग में हम लोग को आ रहा था कि अर्जुन को तो लग रहा था कि मुझे युद्ध करना ही नहीं चाहिए, युद्ध करना गलत है, मुझे अपने गुरुजनों को नहीं मारना चाहिए, वे मेरे लिए पूजनीय हैं। तो पूजा करने वाले जो पूजनीय हैं उनको उनके साथ हम युद्ध कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। और यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम शोक न करने योग्य चीज़ का शोक कर रहे हो। ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हो गया, विरोधाभास हो गया अपने आप में कि ये कैसे बोल रहे हैं कि तुम इस चीज़ के बारे में शोक ही ना करो युद्ध करने से। ये क्यों बोल रहे हैं? तो ये परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जहाँ पे युद्ध करना ही आवश्यक है, इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण युद्ध प्रिय हैं, लेकिन इस परिस्थिति में वो बोल रहे हैं कि युद्ध ही करना चाहिए। कृष्ण ने इसके पहले जो जितने भी शांति के प्रयास हो सकते हैं सारा प्रयास करने के बाद ही, जो मैंने बताया था कि एक महाभारत में गाना आता है, धर्म तुला पे आ पड़ा युद्ध और शांति। ठीक है, कि एक तरफ युद्ध है तुला पे और एक तरफ क्या है, शांति है। तो हमें शांति को बचाने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम अशांत रहें और अशांति हो, अन्याय हो और हम युद्ध ना करें, ऐसा परिस्थिति नहीं होना चाहिए। जब भी अन्याय हो कहीं पे तो अन्याय के खिलाफ युद्ध होना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक कुछ हद तक क्या मतलब कि बहुत हद तक हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि वो लोग अन्याय जो कर रहे हैं वो संभल जाएं, सुधर जाएं। लेकिन जब वो ना संभलें और ना सुधरें तो हमें उसके प्रति विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए और हमें उसके लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। तो यहाँ पे वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने अन्याय के प्रति जितने भी हो सकता है, जितने भी उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि अन्याय नहीं करो, लेकिन वो अन्याय की चरम सीमा पर पहुँच गए। तो जब भी कोई व्यक्ति अन्याय की चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो वहाँ पे न्याय वाले व्यक्ति को तुरंत हथियार उठाना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, नहीं तो जो अन्याय वाले व्यक्ति हैं उनके पास शक्ति हो जाएगा और वो पूरा अन्याय करेंगे और पूरे चीज़ों को तहस नहस कर देंगे और शांति उपस्थित नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो वही यहाँ पे उसी पर्सपेक्टिव में देख करके कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जो न शोक करने योग्य चीज़ को तुम शोक कर रहे हो। यहाँ पे अर्जुन को जो डर लग रहा है कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूँ, इन्हें मारूँ कैसे, तो उनके मन में यही डर है ना कि मैं मारूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, जो मेरे प्रिय है वो मर जाएंगे, मरने के बाद मैं धन संपत्ति सारा राज्य प्राप्त हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सब का कोई बात ही नहीं है, तो धन संपत्ति का बात है, न मारने उड़ने का बात है। तो जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसको बता रहे हैं यहाँ पे, और कैसे बता रहे हैं उस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि तुमने
त्वम अशोच्या नाम अनवशोच, यानी कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। अर्जुन क्या शोक कर रहे हैं? अर्जुन ये शोक कर रहे हैं कि ये मेरे लिए पूजा के योग्य है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ठीक है, इससे मतलब कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भले मैं सारा चीज़ छोड़ दूंगा मैं, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, यही उनका शोक है। क्योंकि मतलब युद्ध करेंगे ये लोग मर जाएंगे और सारा चीज़ प्राप्त हो जाएगा, कोई मेरे को फायदा नहीं होगा। प्रज्ञावादान भाष्य से, और तुम जो शोक न करने योग्य चीज़ है उसके लिए शोक कर रहे हो और विद्वता की बातें भी कर रहे हो। ठीक है, विद्वता की बातें कर रहे थे अर्जुन। कैसी विद्वता की बातें कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ जो अगर मिल भी जाएगा तो भी मेरी इंद्रियाँ जो हैं, ठीक है, मेरी जो इंद्रियाँ है वो तृप्त नहीं हो पाएंगी। तो कृष्ण भी बताएंगे कि इंद्रिय तृप्ति की ये बात भी नहीं है और इंद्रिया तृप्त कभी हो भी नहीं सकती है, ये बात भी कृष्ण बोलेंगे। फिर भी युद्ध क्यों आवश्यक है वो भी हम लोग समझेंगे। तो अर्जुन जो है अपनी तरफ से ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि सारे चीज़ मिलने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होंगी, वो यहाँ पे बता रहे थे। तो वही कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम एक तरफ तो उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और ऊपर से तुम पंडिताई की बात भी कर रहे हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो कि गतासून, जो चले गए हैं, यानी कि जो मर चुके हैं, जो अगतासून जिनके प्राण चले गए हैं, या फिर जो नहीं गए हैं। ठीक है, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित लोग कभी भी शोक नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं, दोनों ही चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो, तुम्हें जो लग रहा है, उसके दृष्टिकोण को समझते हैं। तो अर्जुन क्या सोचते हैं कि अर्जुन ये यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो भी लोग हैं, सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले किस चीज़ का हमें बारे में ज्ञान चल रहा है? आत्मा का ज्ञान चल रहा है। ठीक है, आत्मा का ज्ञान, यहाँ पे आत्मज्ञान के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? अर्जुन ये सोच रहे हैं कि जो भीष्म हैं, ठीक है, इनके लिए यही दो प्रिय हैं अभी यहाँ पे, इसलिए हम इन्हीं दोनों पे मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि भीष्म हैं, द्रोण हैं, और ले लेते हैं तो इनके जो संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं। ये सारे चीज़ों को अर्जुन सोच रहे हैं इन लोगों को कि ये लोग ऐसे हैं जो कि इन लोगों का संबंध अर्जुन कैसे देखते हैं? शरीर के रूप में संबंध देखते हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है, अर्जुन को लग रहा है कि ये लोग शरीर ही हैं, इनका जो शरीर है वही सत्य है। और वो उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि शरीर ही सत्य है? क्योंकि वो सबसे पहले स्वयं को समझते हैं कि मैं भी शरीर हूँ और मेरा शरीर ही सत्य है, अतः इनका भी सत्य है। अब हम शरीर कैसे हैं ये तो सोचने वाला विषय है। तो जो धर्म बोलता है, ये धर्म समझाता है, और ये धर्म की बात नहीं है, मैं सोचने की बात है। हम कैसे हो सकता है कि जो हमें आकृति दिख रहा है वही हमारा शरीर है? जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे हैं, यही हमारा शरीर है, ये तो हमारी सीमित मानसिकता का परिणाम है। हम ऐसा इसीलिए सोच पाते हैं क्योंकि हम सीमित मानसिकता से सोचते हैं। ठीक है, सीमित मानसिकता होने की वजह से ही हम इतना ही को अपना शरीर समझते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को असीमित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको हमें देखना होगा। तो उसी के बेसिस पे कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है अर्जुन, तुम जानते नहीं हो कि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न तो उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण चले गए हैं, और न उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं। क्यों नहीं शोक करते हैं, उस चीज़ को भी समझते हैं आगे के श्लोक में कि न तु एव अहम जातु न असम न त्वम न इमे जना आधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। यानी कि जातु अहम न आसम, किसी काल में मैं नहीं था, त्वम न इमे यानी कि तुम नहीं थे, तथा जनाधिपा न, ये राजा लोग नहीं थे जो भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, न तु एव, यह बात भी नहीं है, च अतः परम परम वयम सर्वे न भविष्यामः, और ऐसा भी बात नहीं है कि हम सभी यानी कि मैं, तुम, ये राजा लोग, भीष्म, द्रोण भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम चीज़ समझ रहे हो कि ये जो यहाँ पे उनके मन में क्या था, उसके मन में बता रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पंडित लोग जो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे न तो उनके लिए शोक करते हैं जो अभी हैं, और ना उनके लिए शोक करते हैं जो वे चले गए हैं। ठीक है, दोनों के लिए ही पंडित लोग जो है शोक नहीं करते हैं, क्योंकि पंडितों को पता है कि न कोई जाता है न कोई आता है। जिसको रहना चाहिए वो सदा से है, वो सदा ही रहेगा, और जिसको नहीं रहना चाहिए वो ना तो आज है, न कल है, ना कभी
रहेगा। दोनों चीज़ों में स्पष्ट अंतर है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। तो फिर ये आगे के श्लोक में फिर से वही चीज़ बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे, यानी कि भूतकाल में। एक होता है भूतकाल, अभी जो है हम लोग जो हैं यहाँ पे वर्तमान में हैं, और वर्तमान के बाद जो भविष्य आता है वो होता है हमारा क्या चीज़, भविष्य होता है। तो बोल रहे हैं कि हम सभी लोग हैं, यानी कौन कौन, राजा हो गए, अर्जुन हो गए, कृष्ण जी हो गए, सारे लोग, वो बोल रहे हैं कि हम सभी भूतकाल में भी थे, वर्तमान में अभी भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। हर चीज़ जो है पहले भी था अभी भी है। तो क्या चीज़ है जो पहले भी था अभी भी है अभी भी रहेगा? तो वो बोल रहे हैं आत्मा। आत्मा जो चीज़ है वही चीज़ होती है, वो पहले भी रहती है, अभी भी रहती है और भविष्य में भी रहती है। आत्मा के अलावा दूसरा कोई सत्य ही नहीं है। तो अब कृष्ण अर्जुन के मन में ये सवाल आएगा, या अर्जुन के मन में भी ना आए तो हमारे मन में भी सवाल आएगा कि कैसे आत्मा कैसे रहता है, भूत पहले भी अभी भी और बाद में भी। तो आत्मा को अगर हम छोड़ देते हैं तो कम से कम शरीर का ही बात करते हैं, ठीक है? तो शरीर का ही बात करेंगे। तो शरीर के बात के लिए करने से पहले और भी थोड़ा सा एक दो श्लोक देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि शरीर पे ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें स्पष्ट होंगी। तो बोल रहे हैं कि देहिना अस्मिन यथा देह कौमारम यौनम जरा तथा देह अंतरः प्राप्ति धीरम तत्र न मुह्यति। यानी कि देहिना देहधारी, जो जीव होता है वो जीव क्या होता है, देहधारी होता है। जीव देह को धारण करता है, जीव देह को धारण करता है, ठीक है? ये एक चीज़ है यहाँ पे, जीव क्या करता है, देह को धारण करता है। तो देहधारी जो होते हैं अस्मिन, इस देह इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस समय धीर मनुष्य जो होता है वो मोहित नहीं होता है। वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि जो देहधारी होते हैं कि मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, और उससे जो है धीर मनुष्य कभी मोहित नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो क्या होता है कि मनुष्य शरीर सबसे पहले बालकपन, ठीक है, बालकपन के बाद जवानी आती है, और जवानी के बाद क्या आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाता है। तो ये परिवर्तन निरंतर जो है प्रकृति में चलते रहता है। इसको देख करके जो धीर मनुष्य है मोहित नहीं होता है, और इसी प्रकार से जो होता है देहांतर प्राप्ति, यानी कि दूसरे शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि एक शरीर मरता है और दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे चीज़ को बता रहे हैं कृष्ण, जो है जो आत्मा का ज्ञान है वो अर्जुन को दे रहे हैं। और जिस प्रकार से इस परिवर्तन को लेकर के मनुष्य मोहित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से जो वास्तव में जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस परिवर्तन को लेकर भी कभी भी मोहित नहीं होते हैं। यही चीज़ कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो इस परिवर्तन को लेकर के मोहित हो रहे हो कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो इस परिवर्तन को लेकर के तुम मोहित नहीं हो, क्योंकि ये अभी मरेंगे और फिर इनको जन्म प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ये कभी समाप्त होता ही नहीं है। तो आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आत्मा के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा शरीर के बारे में जानते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है ये शरीर के लिए कैसे ये काम करता है शरीर के लिए, ठीक है? तो शरीर के लिए अगर हम लोग समझें यहाँ पे कि शरीर कैसे कार्य करता है, तो हमारा जो शरीर है वो तो नष्ट होता ही होता है, ठीक है? जब भी मृत्यु होती है तो शरीर जो है वो छूटता ही छूटता है, उसे तो कोई बचा नहीं सकता है। और कृष्ण भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शरीर है वो बदलेगा ही बदलेगा। हम कितना भी मोह कर लें तो शरीर को बदलना तथ्य है। और शरीर के साथ साथ जो पूरी प्रकृति है, जो मृत्यु होती है वो लगभग सारी जो हमारी प्रकृति होती है जिसको हम लोग याद करके रखते हैं, सारी चीज़ों को समाप्त कर देती है और भयंकर दुख दे के जाती है कि हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं वो सारा चीज़, क्योंकि हमें स्पष्ट होता है कि उस चीज़ का क्या परिणाम है, क्या लाभ है, जो भी हम कार्य किए हुए रहते हैं, जो भी हम गलत कार्य किए हुए रहते हैं। तो जो मृत्यु है उसका जो परिणाम है वो दुखदायी होता है, और मृत्यु तो होगा ही होगा। वही कृष्ण बोल रहे हैं कि शरीर को तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होना होगा, क्योंकि शरीर जो है वो बदलते रहना है, वो कभी भी स्थिर रहता ही नहीं है, ठीक है?
तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, कि देहधारी मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे जैसे वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद क्या होती है? मृत्यु। और मृत्यु का तात्पर्य क्या है? दूसरे शरीर की प्राप्ति, यानी कि फिर से बालकपन। और ये चक्र गोल 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 क्या होते रहता है? चलते रहता है। ठीक है, ये चक्र गोल 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 चलते रहता है। यही है हमारा जो मेन तथ्य है कि ये चक्र गोल गोल चलते रहता है। लेकिन अगर हम लोग शरीर का बात करें और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्न उठना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं उठेगा तो हम उत्तर भी नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न उठना आवश्यक है और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो शरीर है, ठीक है, हम शरीर को सीमित मान के चलते हैं और हमें जो सत्य है उसी को मानना है। ये जहाँ तक सत्य जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जहाँ तक हमारी सत्य पहुँच रही है, वहाँ तक हमें समझना होगा। और उसके परे जो हम नहीं सोच पाएंगे उससे भी हमें समझना होगा, जो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। और उसको समझने के लिए जो भी इशारा इंगित किया जा सकता है, उसी चीज़ को यहाँ पे गीता में दिया गया है। ठीक है, तो आखिर ये चीज़ कैसे प्राप्ति होती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन होता है, जवानी होता है, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है और उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोहित होने वाली चीज़ है ही नहीं। जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके प्रति हम मोहित क्यों हों? और अगर कोई इसी रिपीटेशन के प्रति, यानी कि इस आवर्त के प्रति जो पुनरावृत्ति हो रही है, इसके प्रति अगर कोई मोहित हो रहा है तो अवश्य ही वो व्यक्ति मूढ़ है, यानी कि मूर्ख है। ठीक है, तो मूर्ख ही इस परिवर्तन के प्रति मोहित हो सकता है। ठीक है, और जो प्रकृति में कोई चीज़ अगर सत्य है, कोई चीज़ अगर अपरिवर्तित है तो वो परिवर्तन है। प्रकृति में एकमात्र अपरिवर्तित चीज़ जो है वो परिवर्तन है, यानी कि हमेशा परिवर्तन होते रहता है, उससे बचा नहीं जा सकता है। तो एकमात्र अपरिवर्तित चीज़ जो हमें, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं आत्मा का बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा का बात करना कठिन भी होता है, तो हम आत्मा की बात करेंगे उसके पहले हम थोड़ा सा संसार की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं। क्योंकि स्वयं की बात करेंगे तो ही हमें आत्मा की भी समझ होगी थोड़ी सी, और आत्मा की जो समझ होता है तभी जाकर के हम उसके प्रति समझ सकते हैं। क्योंकि आत्मा के बारे में अधिक बात नहीं किया जा सकता है, बहुत कम बात किया जा सकता है, तो अधिकतर बात जो है संसार के प्रति ही किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग संसार से ही चालू करेंगे। तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि देहधारी इस मनुष्य शरीर में जो ये सर्किल चल रहा है, अब अगर हम देखें तो सर्किल प्रकृति यानी कि संसार को ही हम लोगों ने क्या बोला है कि संसार ही जो है एक प्रकार से क्या होता है? चक्र होता है। क्या होता है? चक्र। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि संसार चक्र। भारत के में भी जो भारत का जो झंडा है, यानी कि जो हमारा जो तिरंगा है, उसमें भी बीच में चक्र बना हुआ है। तो चक्र भी एक प्रकार से संसार चक्र को ही निर्देशित करता है कि ये संसार क्या है? चक्र है। और जो भी उस चक्र में अगर देखेगा, इस चक्र में केंद्र से दूरी पर रहेगा, वो गोल 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 घूमते रहेगा। और जो व्यक्ति इस चक्र में केंद्र पर आ जाएगा उसकी गति रुक जाएगी। तो हमें स्वयं को उस चक्र के केंद्र पर लाना है। और केंद्र पे हम कैसे आएंगे? तो समझ के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति संसार को भी अच्छे से देख लेता है तो वो उस केंद्र पर आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम संसार की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो देहधारी के मनुष्य के शरीर में जो ये परिवर्तन है, ये संसार का ही बात है। हम अभी आत्मा और परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं इस श्लोक में, जो ये 13 नंबर श्लोक है कि देहिना अस्मिन देहे, यानी कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में यथा कौमारम, जिस प्रकार से बालकपन, यौवनम जवानी और जरा वृद्धा अवस्था होती है, तथा ऐसे ही देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। और उस विषय में तत्र, यानी कि उस विषय में धीर मनुष्य न मोह्यति, मोहित नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं मोहित होता है, इस चीज़ को देखना और समझना आवश्यक है। क्योंकि जो मोहित होता है वो मूढ़ है। ठीक है, जो भी मोहित होगा वो क्या होगा? मूढ़ होगा।
क्योंकि मोहित जो शब्द ही है वो किस चीज़ से मिल के बना है, मोह। और हम ध्यान रखेंगे कि गीत जो अगर हम थोड़ा सा भी परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा भी इस केंद्र की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे जो अंतःकरण में जो दो चीज़ें हैं वो जिन्हें हमें समाप्त करना है वो है मोह। यानी कि मोह को इस स्थिति में ले जाना है कि यह प्रेम में परिवर्तित हो जाए, और अहंकार को समाप्त करना है। यानी कि मोह और अहंकार को ही खत्म करना है अपने अंदर से, क्योंकि इसी वजह से हमारा जो है हमारे अंदर में प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाता है, और अहंकार की वजह से ही हम अपने आप को सीमित मान के रखते हैं। तो इस चीज़ को ही हमें क्या करना है, समाप्त करना है। और वो समाप्त कैसे करेंगे, ज्ञान के द्वारा उसको हम समाप्त करेंगे। और ये नहीं कि ये मतलब कि कोई गलत चीज़ है, यही सत्य है। जहाँ तक हमारी चेतना पहुँच सकती है यही सत्य है। हम जो अभी मान के चलते हैं वही गलत है, और जो अभी बात हो रहा है यही सत्य है। कैसे सत्य है, अभी हमें धीरे धीरे उस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस परिवर्तन के प्रति हम मोहित होते हैं, क्योंकि अब मोहित होने के क्या लक्षण हैं, कि कैसे हम पता चलेगा कि हम मोहित हो रहे हैं। सिंपल सा अगर हम अपने आप पे ध्यान देंगे तो बालकपन में, ठीक है, बालकपन में हमारे प्रति बुद्धि नहीं होता है, बालक की भी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा उसमें कर सकते हैं, यही कि बालक का जो बुद्धि होता है सीधे प्रकृति के द्वारा मोहित की हुई होती है। तो प्रकृति को देखता है वो थोड़ा सा मोहित होता है, जो भी चीज़ होता है वो देखता है, उसके साथ प्रकृति के साथ खेलता है, पशु पक्षी ईंट पत्थर सारी चीज़ के साथ खेलता है, मोहित होता है। और बालक खिलौनों के प्रति मोहित होता है। वैसे ही जवान व्यक्ति होता है तो वो फिर अपनी जवानी के प्रति मोहित हो जाता है, तो उसका प्रति जो मोह होता है ये साइकिल चलते रहता है। फिर वृद्धावस्था के प्रति मोहित हो जाता है। तो अनेक प्रकार का साइकिल जो है वो चलते रहता है। कभी व्यक्ति दुख के प्रति मोहित होता है, कभी सुख के प्रति मोहित होता है, फिर दुख के प्रति मोहित होता है, फिर सुख के प्रति मोहित होता है। हर चीज़ वो कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त हो जाता है, फिर भी उसका दुख समाप्त नहीं होता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये साइकिल है, और ये साइकिल गोल 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 चलते रहता है, और व्यक्ति इसी के प्रति मोहित होता है, और बार बार उसके अंदर दुख सुख आते रहता है, जाते रहता है। और दुख सुख के वजह से कभी कभी तो आदमी इस परिस्थिति में पहुंच जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे छात्र हैं जो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने माता पिता का सपना लेकर के जाते हैं, तो कभी कुछ, चूँकि उन्हें आत्मज्ञान पता नहीं है, चूँकि उन्हें ज्ञान का पता नहीं है, उनके प्रति समाज का बोझ आ जाता है, माता पिता का बोझ आ जाता है, तो वे स्वयं जवाब नहीं दे पाते हैं और अंततः अपनी जो है आत्महत्या करते हैं। आत्मा की वास्तवतः हत्या हो नहीं सकती है, फिर से वो दुख ही करेंगे, फिर से उन्हें दुख ही भोगना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में आएगा, हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। 13-14 नंबर अध्याय में वो चीज़ आएगा जहाँ पे इस चीज़ के बारे में चर्चा होगी। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। थोड़ी एक श्लोक आएगा, 1-2 श्लोक, कि आत्महंता व्यक्ति कौन होता है और क्यों आत्महत्या करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम इस जो साइकिल है, ये जो सुख दुख का साइकिल, इसके प्रति हमें मोहित नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये साइकिल है, जिस प्रकार से बालकपन, जवानी, वृद्धा अवस्था ये चलते रहता है, और इसके प्रति जो भी व्यक्ति अगर मोहित हो रहा है तो मूढ़ है, ठीक है। और इसको, इस मोह के आधार पे जब भी कोई कार्य कर रहा है, हम अपने कार्य को एनालाइज करेंगे, हम जो अपना कार्य कर रहे हैं क्या इस मोह के आधार पर ही कर रहे हैं। तो अगर हम कर रहे हैं तो मूढ़ व्यक्ति हैं, और मूढ़ व्यक्ति अगर हैं तो हमें अपने सुधार की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद को सुधार नहीं करेंगे, अपने अंदर के से मूर्खता को, अपने अंदर जो जानवर वाला स्वभाव है उसको हम समाप्त नहीं करेंगे, तो हम अपने अंदर छिपे हुए अंतःकरण में जो हमारे परमात्मा है उसको हम देख नहीं पाएंगे। और जो परमात्मा हैं वो बाहर कभी नहीं दिखेंगे। अगर हम अपने अंदर परमात्मा को नहीं देख पाएंगे तो हम लाख मंदिर चले जाएं, लाख मंदिर में जाके मूर्ति की पूजा कर ले, या फिर लाख लोग जाके मस्जिद में लाख शीश झुका ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई गुरुद्वारा में चले जाए या कोई कहीं भी चला जाए, हमारे जो अंतःकरण में, जो हमारा अंतःकरण है उसी में ईश्वर विद्यमान है। इसके बारे में भी आएगा गीता में, ठीक है। उस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर हम अपने अंतःकरण में ईश्वर को देख लेते हैं तो हम बाहर भी इजीली देख पाएंगे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, हर जगह देख पाएंगे। लेकिन हम अपने अंदर के मन मंदिर में अगर उस ईश्वर को नहीं देख पाते हैं तो हम कहीं भी नहीं देख पाएंगे। और उस ईश्वर को देखने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस ईश्वर को देखने से पहले सबसे जो प्रथम जो चीज़ है वो यह है कि हम अपने अंदर से जितने भी दोष है उस दोष को ख़त्म करें। सुख दुख जो भी चीज़ के प्रति हम मोहित हो रहे हैं उस मोह को ख़त्म करें। तो सबसे पहला जिस मोह की बात कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पे, कि जिसके प्रति मोहित नहीं होना है,
अनेक प्रकार की मोह आएगी, बार बार उस मोह के बारे में कृष्ण बात करेंगे। 700 श्लोक है गीता में और बार बार इसी प्रकार से मोह और काम का ही बात आएगा और हर श्लोक में वही चीज़ चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो स्पष्ट रूप से जो कृष्ण बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन आता है, जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था के बाद फिर से बालकपन आ जाता है। ठीक है, वो बार बार ऐसी चीज़ें क्या होती रहती है, चलते रहती हैं। और धीर मनुष्य जो होते हैं, जिनका मन जो है धीर है, यानी कि जो चीज़ों को समझ रहे हैं, वे मनुष्य ऐसे परिवर्तन के प्रति मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं, वे मनुष्य जानते हैं ये परिवर्तन तो चलते ही रहेगा। इस परिवर्तन के प्रति मोहित क्या होना है, ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उसके प्रति मोह से क्या फायदा है। हम अपना कर्तव्य करते हैं, जो हमारे कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसे हम करते हैं, तो वे अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मोहित नहीं होते हैं। तो न तो उन्हें सुख होता है, न तो उन्हें दुख होता है, सुख और दुख से बाहर हो जाते हैं, वे प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा के प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहे थे कि देहिने अस्मिन देहे यथा कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीर न मोह्यति। अब अगला श्लोक देखते हैं कि अगला श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं। तो अनित्य वस्तु को लेकर जो शोक होता है, एक अनित्य वस्तु होता है। अनित्य वस्तु क्या है? अनित्य वस्तु दो प्रकार की वस्तु होती है, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु। ठीक है, दो चीज़ होता है, एक होता है नित्य और एक होता है अनित्य। अनित्य क्या है? तो अभी हम जो भी चीज़ वहाँ पे हम पढ़ें कि बालकपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, मृत्यु है, जन्म है, ये सारा चीज़ क्या है? अनित्य है, क्योंकि ये चीज़ रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, इसलिए इसमें निरंतरता नहीं है, इसलिए क्या है? ये अनित्य है। ठीक है, तो अगर हम अनित्य वस्तु की बात करें तो क्या है? जो अनित्य क्या है? तो जन्म है, जन्म अनित्य है, जन्म हो जाता है फिर खत्म हो गया, जन्म हुआ खत्म हो गया। फिर बालकपन है, वो अनित्य है। बालकपन के बाद जवानी है, वो अनित्य है। जवानी के बाद वृद्धावस्था है, वो अनित्य है। इसके बाद मृत्यु है, वो भी अनित्य है। यानी कि ये सब चीज़ क्या है? अनित्य है। तो फिर नित्य क्या है? तो नित्य के बारे में अभी हम बात तो करेंगे, लेकिन उसे समझ पाना फिर से वही मुश्किल होगा जो हम बोल रहे हैं। तो नित्य क्या है? आत्मा है। और क्या है नित्य? परमात्मा है। और क्या है नित्य? सत्य जिसे हम बोलते हैं। और क्या है नित्य? प्रेम जिसे हम बोलते हैं। तो यही चीज़ जो है वो क्या है? नित्य है। और इसके अलावा अनित्य क्या है? तो ये सारा चीज़ जो है अनित्य है। इसमें और अगर हम जोड़ दें तो मोह अनित्य है। और क्या है? तो हमारा जो अहंकार है वो अनित्य है। तो ये सारा चीज़ जो है अनित्य है। तो जो पीछे जो श्लोक हम लोग पढ़े हैं, इसमें ये जो बालकपन जो था, ठीक है, यथा कौमारम यानी कि बालकपन, यौवनम यानी कि जवानी, जरा यानी कि वृद्धावस्था, तो जो भी ये चीज़ थे, देहांतर यानी कि मृत्यु, तो ये जो भी चीज़ थे ये अनित्य है। तो इस अनित्य के प्रति हमें मोहित नहीं होना है। हमें सिर्फ मोहित किसके प्रति होना है? नित्य के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति। लेकिन इनके प्रति हम मोहित होने में तो थोड़ा अभी समय लगेगा, हम मोहित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मोहित कैसे होंगे? जब हम इनके स्वरूप थोड़ा सा भी चीज़ को समझते ही नहीं हैं तो हम मोहित नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण जो हैं अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम डायरेक्टली अगर जानते हो, समझते हो, तो सीधे मोहित हो जाओ आत्मा के प्रति, लेकिन वो मोहित हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा कठिन है इस चीज़ को समझना, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम अनित्य को समझ लें, तब तो नित्य को समझेंगे। जो सामने हमारे अनित्य स्पष्ट है, अगर हम उसके प्रति मोह को न छोड़ें तो फिर नित्य के प्रति कैसे मोहित हो सकते हैं? क्योंकि एक ही चीज़ को हम पकड़ सकते हैं, या तो आप अनित्य को पकड़ेंगे या तो हम अनित्य को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मोह को छोड़ते हुए अनित्य को छोड़ना होगा। जब हम अनित्य को पकड़ कर छोड़ करके नित्य की तरफ ध्यान देंगे तो हमें इसी अनित्य जो संसार है, इसी के कण कण में छुपा हुआ नित्य दिखाई देगा। और उसी अनित्य में जो छुपा हुआ नित्य है, उस चीज़ को हमें क्या करना है? देखना है। हम अनित्य हैं, लेकिन हमारे ही भीतर परमात्मा जो है नित्य हैं, वो हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो संसार के प्रति है, क्योंकि हमारे अंदर जानवर छिपा हुआ है और उसी वजह से हमें बार बार दुख हो रहा है। तो उस हमें अपने जानवर को पहले देखना होगा। हमारे अंदर में जो देहाभिमान है, जो देह के प्रति अभिमान है, जो घमंड है, जो जन्म, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, मृत्यु, जो मोह है, जो अहंकार है, ये जो चीज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है। उस चीज़ को हमें छोड़ना होगा। तो अगला श्लोक पे चलते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अगला श्लोक है यहाँ पे
कि मात्रा स्पर्शा तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायन अनित्या तांत तीक्ष्व भारत। यानी कि कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शा यानी कि इंद्रियों के विषय यानी कि जड़ पदार्थ है। तो तू शीतोष्ण सुख दुख, शीत यानी कि अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं और आने जाने वाले हैं, यानी कि अनित्य हैं। आगम पानीय यानी कि आगम पानीय का मतलब क्या हुआ कि आगम अपायिनः यानी कि आने वाले हैं और अपायिनः मतलब कि जाने वाले हैं। आगम मतलब आने वाले और अपायिनः मतलब जाने वाले हैं। अनित्य यानी कि अनित्य है। और भारत यानी कि हे भारतोद्भव, और भारतोद्भव धृतराष्ट्र को भी किसने संबोधित किया था? संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधित किया था कि हे भारत वंशोद्भव, कि भारत वंश में जन्म लेने वाले हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे भरत वंशोद्भव, यानी कि भरत के वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, तान तितिक्षु, उस चीज़ को तुम क्या करो? सहन करो। यानी कि हमारे जीवन में भी ये जो है ये चीज़ आती रहती हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं इस चीज़ को तुम सहन करो। और कैसे सहन करेंगे? अगर हम इस चीज़ को भी सहन नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा को तो सहन करना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, परमात्मा क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रेम देंगे तो प्रेम के साथ साथ जैसे जैसे हमें परमात्मा का बोध होगा उसके साथ साथ भयंकर दुख भी और भयंकर प्रेम भी, सारी चीज़ एक साथ हमारे पास आती हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेम है वो हमेशा ही भारी पड़ता है उस चीज़ को, और दुख उस प्रेम के सामने, उस सत्य के सामने सारा चीज़ टिमटिमाने लगता है। वो जो चीज़ होता है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जो जड़ पदार्थ हैं, अब इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, अब उस चीज़ को समझते हैं आगे। और इंद्रियाँ क्या होती हैं? तो इंद्रिय जो हैं 10 इंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है और 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आगे आएंगे और उसके बारे में बात किया जाएगा। तो जैसे कि अभी हम एक बात करते हैं जो एक इंद्रियों की, तो मान लेते हैं कि जीव है। जीव जो है वो हमारी एक क्या है? इंद्रियां हैं। ठीक है, एक इंद्रिय है। और हमारी जो जीव है उसको क्या है? उसका जो विषय है, विषय क्या है इसका? इसका जो विषय है कि ये स्वाद लेना चाहती है, यानी कि भोजन, भोजन इसका ये विषय है। तो जीव जो है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के प्रति आकर्षित होता है। ठीक है, जीव है। जीव क्या होता है? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों के प्रति आकर्षित होता है। जैसे कि मैं हूँ, तो मेरी जो जीव है वो बार बार पिज्ज़ा के प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या हो जाती है कि अब मैं वहाँ पे अपने आप को देखता हूँ बार बार कि ये जीव क्यों आकर्षित हो रहा है। उस चीज़ को धीरे धीरे उस चीज़ से हटाने की कोशिश करते हैं। और जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, तब तक हम अपने जो भीतर जो परमात्मा छिपे हैं उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। और जब तक हम अपने भीतर छिपे परमात्मा को न देखेंगे तब तक हम लोग बाहर तो परमात्मा को देखना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाहर तो और भी समस्या है, बार बार युद्ध है, लड़ाई है, वहाँ तो हमें आंसर ही नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें उत्तर खोजना है, कोई भी उत्तर खोजना है, तो तुरंत अपने भीतर मुड़ना है और हमें वहीं पे अपना उत्तर खोजना होगा और वहीं पे हमें उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण हमें अब अंदर से, हमारे अंदर से जवाब देते रहते हैं। तो हमें उसी उत्तर को ही पकड़ना होगा। बाहर से आने वाले उत्तर को हम पकड़ के अधिक समय तक चल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर का हमें उत्तर मिल ही नहीं सकता है, तो उसे पकड़ के क्यों चलें? तो उस चीज़ के बारे में आएगा कि क्यों नहीं उत्तर मिल सकता है, क्योंकि वो माया है। और माया से उत्तर लेना मतलब कि माया का उत्तर माया जैसा ही रहेगा, कभी नहीं समझ में आने वाला है। उसे तो सिर्फ परमात्मा ही समझ सकते हैं। हमारे और आपके बस के बीच का बात नहीं है कि हम उसे समझ जाएं, कि मतलब ये संभव ही नहीं है। तो उसे परमात्मा पर ही छोड़ दें। आपको अगर अपना उत्तर खोजना है तो स्वयं के भीतर वापस लौटिए और आपके भीतर जो परमात्मा हैं उन्हीं से उत्तर मांगिए और उत्तर अवश्य आएगा। ईमानदारी सिर्फ बरतने का ज़रूरत है, और ईमानदारी बरतने के लिए जो चीज़ें हैं वो गीता के रूप में यहाँ पे हमारे पास सामने है। उस चीज़ को पढ़ना है और स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाना है। और जैसे ही हम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, तुरंत तत्काल एक क्षण नहीं लगेगा हमें अपने अंदर जो है परमात्मा के दर्शन करने में। ठीक है, एक क्षण भी नहीं लगता है। बीच बीच में भी हमें दर्शन होते रहता है बार बार, लेकिन थोड़ा सा प्रेम का दर्शन होता है, फिर वही उसी चीज़ में हम फंसे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो उस चीज़ के लिए हमें कठिन मेहनत करना होगा, थोड़ा सा तपस्या करना होगा। तपस्या यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति कर्म को थोड़ा अच्छे से जांचना होगा, ईमानदार होकर, पूर्णतः ईमानदार होकर के। मुश्किल है, आसान नहीं है उस चीज़ को जापना। एक समय तक जापते हैं तो अनुभव होता है, फिर
अहंकार घेर लेता है। बहुत ही चतुर है अहंकार। हमारे अंदर जो जानवर वाला वृत्ति है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो उस चीज़ को ही यहाँ पे समझना है। तो बता रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, इंद्रिय के जो विषय है, जैसे कि जीव का विषय है भोजन पदार्थ, और भोजन पदार्थ से जो स्वाद का अनुभव करता है जीव है, उसी से वो कभी अगर मान लेते हैं उसी जीव को कोई खा रहे हैं, जीव से खाना, तो कभी खराब लग गया और कभी अच्छा लगता है। तो अगर वो अच्छा लगता है तो वो हमारे लिए शीत का काम हो गया। तो जीव जो भी इंद्रिय के विषय होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जीव को ही ले रहे हैं, तो इसके जो भी विषय होगा, और विषय को जब ये भोगता है, तो विषय को भोगता है तो कभी अनुकूलता यानी कि शीत का अनुभव होता है, और कभी किस चीज़ का अनुभव होता है, प्रतिकूलता यानी कि उष्णता का अनुभव होता है। ठीक है, तो कभी जीव को शीत का अनुभव होगा, कभी उष्णता का अनुभव होगा। अब जैसे कि मुझे पसंद है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तो मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो ये मुझे लिए शीत का अनुभव हो गया। लेकिन अब मुझे मांस पसंद नहीं है, मैं मांस मदिरा ये चीज़ नहीं खाता हूँ। तो अगर ये मुझे कहीं ज़बरदस्ती भी थोड़ा सा अगर कोई करना पड़ गया, करता मैं नहीं हूँ, आज तक किया भी नहीं हूँ, पहले मैं खाता पीता था मांस, फिर मैं छोड़ दिया। मैं जैसे ही मेरे ध्यान इस चीज़ों के प्रति गया, मैं समझा चीज़ों को, तो तुरंत प्रेम जो मन में उत्पन्न हुआ, उस प्रेम की वजह से मांस वगैरह ये सारी चीज़ें और ये चीज़ें तुरंत छूट गई। और मैं और आज तक तो मतलब कि अभी तक के ईश्वर की कृपा से ही कहा जाएगा कि अभी तक जो नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन तो नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमें अपने को तुरंत हर समय स्वयं को ही आत्म अवलोकन करना होगा, हमें स्वयं को ही देखना होगा। तो जिस प्रकार से, क्योंकि हम दूसरों को नहीं देख सकते, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे आप देख सकते हैं ना आप किसी और अन्य को देख सकते हैं। आप स्वयं को देखिए, मैं भी स्वयं को देख रहा हूँ। तो अगर हम साथ मिलकर सिर्फ अपने को देखें, अपने अंदर जो परमात्मा है उसको अगर हम समझ लें, उस परमात्मा को जान लें, जो हमारे भीतर जो कृष्ण छुपे हुए हैं उनको अगर हम लोग देख लें, और देखने का एक माध्यम है ज्ञान चक्षु, और उसी का हम लोग यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं गीता को पढ़ के। आगे आएगा ज्ञान चक्षु का बात इसमें, कि ज्ञान चक्षु के द्वारा जो है, जो साधक होता है, जो व्यक्ति होता है, वे अपने भीतर जो छिपे परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, वो भी आगे आएगा, बहुत आगे का वो चीज़ है कि कैसे वो ज्ञान चक्षु खुलेगा। हमें उस ज्ञान चक्षु को ही खोलना है। तो उस ज्ञान चक्षु को खोलने से पहले सबसे पहले जो चीज़ है कि हमें अनित्य से बाहर होना है, और अनित्य से जब हम बाहर होंगे तो हमें सत्य दिखाई देगा, और फिर सत्य के आधार पे ही हमें कर्म करना होगा। नहीं तो अगर हम अनित्य के आधार पे कर्म करेंगे तो हम नष्ट कर देंगे चीज़ों को, और जब हम चीज़ों को नष्ट करते हैं तो हम दूसरों को तो नष्ट नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं को ही नष्ट करते हैं। जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो बहुत जगह पे प्रकृति विनष्ट हो गई है। तो प्रकृति को नष्ट, क्या हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं? जी नहीं, हम स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। हमें कभी भूल के ये नहीं समझना चाहिए कि हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। प्रकृति को आप क्या कीजिएगा, हम स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम स्वयं को नष्ट करेंगे तो परमात्मा को कोई दिक्कत भी नहीं है। आप अपना मृत्यु चाहते हैं तो परमात्मा कहेंगे लो भाई मृत्यु ही सही। अगर तुम अकाल मृत्यु चाहते हो तो अकाल मृत्यु सही। तो जैसी हमारी इच्छा वैसी हमें चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है, इतना विराट है कि एक पृथ्वी समाप्त भी हो जाए और ऐसी ऐसी 1000 पृथ्वियाँ भी समाप्त हो जाएं, तो हमें तो पता ही है, साइंटिस्ट को बताया ही है कि यहाँ पे तो ब्रह्मांड इतना है कि जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं। तो पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ होगी। परमात्मा को तो बस संकल्प लेना होता है, एक पृथ्वी समाप्त हो जाती है। अच्छी अच्छी स्थिति में भी पृथ्वी समाप्त हो जाती है, महास्वर्ग में जब स्थिति समय आता है तो। लेकिन हम स्वयं पहले ही मरना चाहते हैं तो वो भी सही। परमात्मा कहेंगे ठीक है मरो भाई, तुम्हें मरना ही है तो मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मरने से कोई मर नहीं सकता है, ये भी बात है। अगर हम, क्योंकि ये तो आत्मघाती हमला है ना, और आत्मघाती हमला करके कोई बच नहीं सकता है। फिर से जन्म होगा, फिर से दुख, तो इसी चक्र में हम फंसे ही रहेंगे। तो चक्र में फंसते ही रहेंगे, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, शीत कभी दुख। तो ये चीज़ें विरोधाभास में हम फंसे ही रहेंगे। अगर हमें बचना है तो हमें केंद्र की ओर लौटना होगा, केंद्र की तरफ आने, यानी कि हमें परमात्मा की तरफ ही लौटना होगा, वही एकमात्र है। और परमात्मा की ओर लौटने का जो सबसे प्रथम कर्तव्य काम है कि हमें जो भी साइकिल्स हैं उन सारे साइकिल्स को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। साइकिल करने का मतलब जो भी चक्र है, अनेक प्रकार के चक्र चलते हैं। अनित्य चीज़ों का तो हमेशा, अनित्य चीज़ें तो हमेशा चक्र में ही पाई जाती हैं, नित्य चीज़ें चक्र में नहीं है, लेकिन अनित्य चीज़ें चक्र में। जन्म है तो मृत्यु है, बालकपन है तो जवानी है, यानी कि बालकपन है तो वृद्धावस्था है, जवानी है तो फिर जवानी भी ढल जाती है। मोह उत्पन्न होता है तो उसके प्रति फिर मोह होता है तो उल्टा घृणा भी उत्पन्न हो जाता है, फिर अहंकार उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनित्य चीज़ें हैं, और ये कभी रहती हैं कभी नहीं रहती हैं, थोड़ा समय के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे ही चलते रहती हैं। तो वही कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा, जो अनित्य चीज़ें हैं ये हमेशा दुख देने वाले हैं। इनसे तुम्हें क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा।
और इससे तुम्हारी इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति विषय के पदार्थ नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंद्रिय हो, और सबसे बड़ा इंद्रिय कौन है? हमारा मन। उसको तो क्या ही हम कहें, वो तो ऐसा इंद्रिय है, ऐसा इंद्रिय है जिसको कि सारा मतलब कि संसार भी दे दिया जाए ना, तब पर कहेगा कि और संसार बनाओ, हमको और चाहिए। बिना पेंदी का लोटा जिसको बोला जाता है वही है कि उसमें पानी भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, धन संपत्ति मान मर्यादा सब भरते रहेंगे, और नीचे से सारा निकलते जाता है। जैसे कि ऐसा है जिसको बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये गिलास है और इस गिलास में नीचे छेद है, तो इसमें जो भी डालिए, मान डालिएगा नीचे सरक जाता है, मर्यादा डालिए वो भी सरक जाता है, धन डालिए वो भी सरक जाता है, और बार बार हमें खाली का खाली ही दिखाई पड़ते रहता है। तो ये इसका यही हाल है मन का। जो सबसे जो अंदर का इंद्रिय है वो यही है। और उसके अलावा जो बाह्यतम इंद्रियों को समझते हैं, जीभ है, जीभ पे कभी स्वाद रखते हैं, अच्छा लगता है, फिर मन भर जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर वही चीज़ चालू। तो ऐसे ही चीज़ें क्या होती रहती है, चलती रहती हैं। चीज़ों को हम बाहर देखते हैं बाजार में, फिर मन कर देता है कि नहीं 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 ये मेरे को खाना, ये मेरे को चाहिए। तो बड़ा ही समस्या है इस चीज़ से निपटना। हमें अपनी इंद्रियों को जीतना, और जब तक हम अपनी इंद्रियों को न जीत पाए हैं, अगर जब तक ये छोटी छोटी चीज़ों को न जीत पाएँ, तो हम परमात्मा को क्या ही प्राप्त करेंगे, वो तो संभव ही नहीं है। और जब तक हम परमात्मा को न प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हमें शांति से तो दूर दूर तक हमें शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। इस चीज़ को हमें समझ जाना होगा। तो हमें परमात्मा का शरण लेकर के, उन पे चीज़ों को छोड़ करके और अपने अच्छे से कर्म करना होगा, तभी जाके हमें पूर्ण रूप से हमें चीज़ों को सत्य का बोध होगा, और तभी जाकर के हम चीज़ों को कार्य को कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना होगा कि कैसे हम चीज़ों से बचते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जो जड़ पदार्थ है, उस जड़ पदार्थ के जो अनुकूलता है, जो शीत है, और प्रतिकूलता है, इससे सुख और दुख उत्पन्न होता है। यानी कि शीत क्या उत्पन्न करता है? सुख है। और उष्ण क्या उत्पन्न करता है? दुख है। ठीक है, तो शीत और यानी कि सुख और दुख उत्पन्न करता है, और ये दोनों ही चीज़ आने जाने वाले हैं। यानी कि सुख भी आके चला जाता है और दुख भी आके चला जाता है, ये अनित्य हैं। और हे भरत तुम हो, तुम उनको सहन करो। यानी कि सुख को भी सहन कर लो जो आ रहा है, तो इसे भी सोचो कि आया है चला जाएगा, उसे भी बस आया है तो तुम सहन कर लो, आया है चलो ठीक है, आएगा जाएगा कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से दुख आया है कोई बात नहीं चला जाएगा, तो उसके प्रति भी हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। दुख आया है तो उसमें हम अपने आप को देखेंगे कि हम कहीं दुखी तो नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें अनित्य हैं, इससे हमें प्रभावित नहीं होनी है। सुख आया है तो हमें देखना होगा कहीं इस सुख के मारे हम मस्त पागल हाथी तो नहीं हुए जा रहे हैं ना, कहा हम तो अब सुख में हैं। तो उस चीज़ को हमें अपने को देखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से सुख दुख को, ये चीज़ों के प्रति अपने अवलोकन को सीधे क्लियर नहीं करते हैं, जब हम उसको नहीं देख पाते हैं, शीत में यानी कि अनुकूलता प्रतिकूलता में एक समान भाव नहीं रख पाते हैं, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो है यहाँ पे चीज़ है। तो वही बोल रहे हैं कि मात्रा स्पर्श यानी कि इंद्रिय के जो विषय है, जो जड़ पदार्थ है, उससे तो हमें शीत और उष्ण का अनुभूति होता है, और उस शीत की वजह से सुख और उष्ण की वजह से दुख प्राप्त होता है। और ये दोनों ही चीज़ आगम अपाइना यानी कि आता है जाता है। जैसी प्रकार से बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म सब आने जाने वाले हैं, इसी प्रकार से ये भी जो सुख दुख है, इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाले सुख दुख हैं, इंद्रियों को जो हम भोज्य पदार्थ देते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, ये सारे सुख और दुख आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इनसे हम कभी भी नित्य जो है नित्य सुख की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमें नित्य सुख की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम स्वयं को क्या करें, परमात्मा की ओर मोड़ें, सत्य की ओर मोड़ें। बिना हम अपने आप को परमात्मा और सत्य की ओर मोड़े कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन वो चीज़ कैसे है, वो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। हम अपने संसार में भी देख सकते हैं, जैसे कि दो लोग हैं, दो लोग क्या करते हैं, एक घर है, घर परिवार में देखते हैं कि अगर दो लोग हैं, दो लोग साथ में रह रहे होते हैं बहुत दिनों से, लेकिन वास्तव में वो ऊपर से रहते हैं। उनके अंदर में जो रहता है वो चीज़ छुपा रहता है, किसी चीज़ के प्रति लालच, धन के प्रति लालच, उनके प्रति जो जानवर होता है वो छुपा रहता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी कोई चीज़ मौका उत्पन्न होता है, परिस्थिति उत्पन्न होता है, तुरंत उनके अंदर का जानवर जो होता है वो बाहर आ जाता है, और उसी जानवर की परिस्थिति में तुरंत दो भाई में लड़ाई हो जाता है, देश में लड़ाई हो जाता है, राज्य में लड़ाई हो जाता है, मित्र में लड़ाई हो जाता है, यानी कि युद्ध हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने अंदर छिपे हुए चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जा रहे हैं, इंद्रियों के विषय को ही हम उच्चतम समझने लगते हैं, और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख को ही हम उच्चतम समझने लगते हैं। और होता तो है नहीं, हम सब जानते हैं, किसी का भी हम अनुभव पूछ लें,
मिलता तो है नहीं वो सुख है, और मिलने के उपरांत होता क्या है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, चक्र में हम फंसे रहते हैं, कभी शीत कभी उष्ण। तो जो शीत होता है, शीत कब प्राप्त होता है, जब भी हमारी इंद्रियों के समान किसी को धन की लालच है, तो जब भी उसको धन मिलता है तो उसको लगता है उसके लिए वो शीत वाला चीज हो गया, यानी कि उसके अनुकूल चीज हो गया, और वो बहुत खुशी होता है। और वही धन जब उससे छीनता है, और अंत समय में तो मृत्यु उससे सारा धन छीन लेती है, तो उसने सारा जीवन जो धन इकट्ठा करके उसके प्रति लालच किया रहता है, जब मृत्यु आती है तो उससे एक एक पाई, एक एक धन, सारी धन संपत्ति उससे छीन के उसी प्रकृति को लौटा देती है जिस प्रकृति से उस मनुष्य ने धन को छीन के अपना समझा था। तो ये चक्र जो है सीधे सीधे गोल 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 चलते रहता है, और इस चक्र में हम मनुष्य जो है फंस जाते हैं, माया में हम फंस जाते हैं, और परमात्मा की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि हम इस चक्र में फंस करके सुख दुख दोनों ही चीज़ों का अनुभव करते रहते हैं। और इसी सुख दुख के चक्र से बाहर निकल के कृष्ण बता रहे हैं कि सुख दुख के चक्र से तुम बाहर निकलो हे अर्जुन, और तुम देखो सत्य को, और सत्य को देख करके कार्य करो कि क्या सत्य है, क्या मतलब कि सत्य, उसके हिसाब से तुम कर्म करो। कि ये देह सत्य नहीं है, तुम परम सत्य को देखे। तुम उनके देह को मत देखो जो तुमसे युद्ध करने आए हैं, वो असत्य के लिए युद्ध करने आए हैं। उनके जो सत्य है उसको देखो, क्योंकि जब सत्य ही नहीं रहेगा तो ये लोग असत्य फैलाएंगे, तो फिर चीज़ें स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो जब भी कोई असत्य है तो उसके प्रति हमें खड़ा होना चाहिए, जितना भी बल है, अगर हम लोग लोगों को साथ मिलकर खड़ा हो जाना चाहिए असत्य के प्रति। लेकिन सभी लोग लालच की वजह से, चीज़ों की वजह से हम डरते रहते हैं, और असत्य के जो विपरीत है हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, सत्य के लिए खड़ा नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ें हमारे मन में, ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम चलते रहती हैं। तो वही यहाँ पे कृष्ण जो है यहाँ पे समझा रहे हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रिय के जो विषय हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, उनसे जो शीत है और उष्ण है, प्रतिकूलता है, सुख है, दुख है, ये आने जाने वाले होते हैं, ये अनित्य हैं, और उसको तुम सहन कर लो, सीधे सहन कर लो। सहन कब होगा, ऐसे हम नहीं सहन कर सकते हैं, हमारा अहंकार सहन नहीं कर सकता है। उसे सहन तभी कर सकते हैं जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए। बिना आत्मा का ज्ञान हुए, बिना परमात्मा के ज्ञान हुए हम उसे सहन नहीं कर सकते हैं। हम कैसे सहन करेंगे? अर्जुन आखिर इस चीज़ को कैसे सहन कर सकते हैं कि वे अपने गुरुजन को मारे, वे अपने दादा को मारे, अपने मतलब कि जो दादा उनके भीष्म हैं उनको, उनकी हत्या करें, जो ये द्रोणा, जो उनके गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें सिखाया तीर चलाना, उनके प्रति वो लड़े। इस चीज़ को कैसे सहन कर सकते हैं? तो कृष्ण उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहे हैं कि लेकिन कृष्ण तो बोल रहे हैं तुम्हें सहन करना होगा इस युद्ध को, ऐसे ऐसे चीज़ों को भी तुम्हें सहन करना होगा। कैसे सहन करना होगा? तो सहन करने की शक्ति तभी आ सकती है जब हम आत्म तत्व को जानेंगे, जब हम ब्रह्म को जानेंगे, जब हम परमात्मा तत्व को थोड़ा सा समझने के लिए उस तरफ मतलब कि कोशिश करेंगे। परमात्मा को तो नहीं समझा जा सकता है, कम से कम आत्मा को जाने, आत्म तत्व को समझे, ब्रह्म को समझे। परमात्मा को तो समझना मुश्किल ही है, परमात्मा को नहीं समझा जा सकता है, तो उसे तो छोड़ ही दिया जाए, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ आएगा जहाँ पे हम थोड़ा सा अनुभव होंगे, अनुग्रहित होंगे उनके प्रति, और वो अनुग्रह ही इतना बड़ा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर की एक थोड़ी सी चीज़ है, उसी प्रकार से उनकी अनुग्रह ही इतनी बहुत बहुत बड़ी होगी कि जिसके प्रति हम नतमस्तक हो जाएंगे कि क्या ही वो चीज़ है। पूर्ण समर्पण हो जाएगा उस छोटा सा अनुग्रह के प्रति, जब हम परमात्मा के विस्तार को समझेंगे कि क्या है उनका विस्तार, कैसा है वो विस्तार, कैसा है वो सत्य, उस चीज़ को। तो हम सिर्फ आत्मा को समझे, ब्रह्म को समझे, ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान है, जो उस चीज़ के बारे में जो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझें, तो वो अनित्य है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे बताएं कि इस चीज़ को तुम सहन करो, यानी कि युद्ध करना होगा। युद्ध में जब हमें एक दूसरे को मारना भी पड़ेगा तो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें सहन करना होगा। पहले हमें कोशिश करना है कि वो चीज़ें न हो, भरपूर कोशिश करनी है, अंत तक कोशिश करनी है। कृष्ण ने भी कोशिश किया, अंत तक कोशिश की है कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान होता नहीं है। सिर्फ मतलब कि अब चूंकि कोई नहीं समझ रहा है तो क्या ही किया जा सकता है, उसी के लिए हमें करना पड़ता है ऐसा। लेकिन समाधान है ये कभी नहीं, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता है, अंत में युद्ध से दुख ही होता है। और वही चीज़ मतलब कि दुख प्रकार से इस सेंस में कहा जाए कि जो नहीं होना चाहिए वो हम लोग करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं तो करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाता है, वो लोग हावी हो जाते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। मतलब कि जो भी सत्य की चीज़ें है उसके प्रति हमें युद्ध सत्य के साथ होकर के युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो अशांति जो है प्रभावी हो जाएगी। और अशांति अगर प्रभावी हो गई तो पूरी की पूरी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो नष्ट होगा। जो हमारे अगल बगल की सभ्यता संस्कृति, यही नष्ट होता है। परमात्मा पे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है।
हम ही नष्ट होते हैं आपस में, समय से पहले नष्ट हो जाते हैं, ये चीज़ हो जाता है फिर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी कि आगम पाइना जो है, यहाँ पे भी लिखा गया कि आगम पाइना यानी कि मात्रा पदार्थ आदि अंत वाले हैं, उत्पत्ति विनाश वाले हैं, आने जाने वाले हैं, ये ठहरने वाले नहीं हैं। आगम अपाइना है क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, ये आगम पाई हैं। ये जो चीज़ है, जन्म है, बालकपन है, जवानी है, ये चीज़ आने जाने वाले हैं, इनका निरंतर सत्ता कभी रहता ही नहीं है, आते हैं जाते हैं। वो जन्म लेता है, थोड़ा देर रहता है, फिर खत्म हो जाता है। कोई भी चीज़ का यही है, फिर खत्म हो जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर थोड़ा देर रहता है, फिर गोल 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 चलते रहता है। इसकी नित्य कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसे ही गोल 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 रहते रहता है। तो हमें इस गोलाई से, जो गोल गोल चक्र में घूम रहा है, इस चक्र से बाहर निकल के हमें केंद्र की ओर जाना है, जहाँ पे सत्य है, जहाँ पे परमात्मा का वास है, जहाँ पे बोला जाए तो ईश्वर का वास है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें अपने भीतर खोजना होगा, इस अनित्य चीज़ों को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है, अनित्य है। तो अगला श्लोक देखते हैं इसमें। ठीक है, या फिर अभी हम लोग इसी श्लोक तक ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ही पुरुषर्व सम दुखम सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयंती सह अमृतवाव्य कल्पते। कारण कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले बुद्धिमान मनुष्य को मात्रा स्पर्श पदार्थ यानी कि इंद्रिय को जो प्रसन्न करने वाले पदार्थ हैं, विचलित यानी कि सुखी दुखी नहीं करते हैं, और वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो इसी अमरत्व को हमें प्राप्त करना है, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इस चीज़ को हमें सीखना होगा, समझना होगा, धीरे 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 छोड़ना होगा चीज़ों को, जिससे हमें सुख और दुख होता है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य के बोध को ही समझना होगा। तो उसी चीज़ पे हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ेंगे जहाँ से हमें पता चलेगा इस चीज़ को। तो अभी के लिए हम लोग जो श्लोक है अध्याय 2 का 24वां श्लोक, इसी पे अपना इस अध्याय का जो आज है उसका समापन करते हैं, और अंत में फिर से ओम परमात्मने नमः।